राधे राधे साथी। आज नया चैप्टर चलेगा मैथ्स में। कौन सा भाई? चैप्टर 13 है, जो 13 से सांख्यिकी। इसके क्वेश्चन थोड़े सरल भी होते हैं, लेकिन इनमें कोई कैलकुलेशन होती है। अगर कहीं तुम्हारी कैलकुलेशन में थोड़ी भी गड़बड़ हुई तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाता है, अगर थोड़ी सी कैलकुलेशन गड़बड़। तो भाई इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन जब करो तो पूरे दिमाग खोल के करना। ठीक है। तो इसका फर्स्ट टॉपिक होता है मीन। क्या होता है? मीन। मीन का क्या मतलब होता है भाई? मीनी को कहते हैं माध्य। क्या कहते हैं भाई? माध्य। माध्य। देखो यार, इसको मीन कह लो, माध्य कह लो, या एवरेज की तुमने नाम सुना होगा। क्या? एवरेज। इसी को कहते हैं औसत। क्या कहते हैं? औसत। औसत। अब भाई क्या है एवरेज? औसत। औसत तो सब जानते होंगे, एवरेज सब जानते होंगे। क्या होता है कि भाई जैसे इसमें क्या होता है, कई सारे वो दे रखे होते हैं। जैसे मैंने कहा कि कोई 5 बच्चे हैं, कोई 5 बच्चे, और 5 बच्चों के जो नंबर आए हैं, एक के मैथ्स में मान लेते हैं, मैथ्स का ही ले लेता हूँ डाटा, कि भाई मैथ्स में 5 बच्चों के नंबर, एक के 75 आए हैं, एक के 80 आए हैं, एक 30 वाला भी है, एक 60 वाला भी है, और एक 90 वाला भी है। ठीक है। अब मैं कहूँ कि इसका मीन निकालो या एवरेज या औसत निकालो, बात एक ही है। मीन कह लो, एवरेज कह लो, या माध्य कह लो, औसत कह लो। ठीक है। लेकिन तुम्हें इस चैप्टर में क्या पढ़ना है? इसको मीन। क्या पढ़ना है? मीन। मैं कहूँ कि भाई इसका मीन निकालो। 5 बच्चे हैं, इनका मीन निकालो। एवरेज भी बात हुई है और मीन भी बात हुई है। इसके अगर मैं कहूँ कि 5 बच्चे जिनके मैथ्स में पहला बच्चा है 75 नंबर लाया, दूसरा 80, दूसरा 30, 60, 90, इनसे निकाल करके हमें क्या निकालना है? मीन निकालना है। तो भाई क्या करते हैं इसमें कि जितने भी नंबर है, टोटल मार्क्स, टोटल मार्क्स, ठीक है, अपॉन कितने नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, या जो भी है नंबर ऑफ स्टूडेंट। तो भाई इसमें क्या करेंगे? टोटल मार्क्स में क्या करेंगे? हम 5 बच्चों का क्या कर लेंगे? जोड़ लेंगे। 75 प्लस 80 प्लस 30 प्लस 60 प्लस 90। और टोटल बच्चे भाई कितने हैं? 5 हैं। कितने हैं? 5 है। जितने नंबर आए उनको किससे डिवाइड कर देंगे भाई? 5 से। अब इसको हम ऐड कर लेंगे। देखो 9 15 3 18 8 26 27 30 335 बटे 5। 5 से काटेंगे, 5 6 के 30, 3 बचे, 5 7 35। तो कुल मिलाकर के हमारा वही मीन क्या आ गया? 67 आ गया। मीन को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन क्या है अभी यहाँ पे डाटा कम था कि 5 लोगों का था। क्या था? 5 लोगों का था, इसलिए हमने ये निकाल लिया। अब ऐसा होगा कि भाई कहीं तो 10 बच्चे ऐसे दे रखेंगे जिनके 75 नंबर है, 20 बच्चे ऐसे दे रखे, 30 बच्चे ऐसे दे रखे, ऐसे करके बच्चों की संख्या जब ज्यादा है तो फिर ये जो है ये फेल हो जाती है। ठीक है। इससे फिर हम नहीं निकाल पाते, बहुत ज्यादा लंबा होगा और गलती होने की चांस ज्यादा है। तो इस वजह से भाई एक मील निकालने के लिए एक मेथड आया। 3 तरह के मेथड है हमारे इस चैप्टर में। अब देखो एग्जाम में जो सबसे सिंपल मेथड है वो है डायरेक्ट मेथड, उसको कहते हैं प्रत्यक्ष विधि। क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष विधि। भाई अगर एग्जाम में अगर मेंशन करके नहीं आता है कि तुम्हें किस मेथड से निकालना है, 3 मेथड है देखो, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है डेविएशन मेथड, और एक है स्टैटिस्टिक्स मेथड। 3 मेथड से अगर एग्जाम में ऐसे आता है कि भाई मीन निकालो, कुछ नहीं आता है कि कौन सी मेथड से निकालना, तो तुम डायरेक्ट ये पहला वाला मेथड लगाना, डायरेक्ट मेथड। कौन सा? डायरेक्ट मेथड। इसको कहते हैं हिंदी भाई प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि। ठीक है भाई। इसमें क्या है वो समझ लो। ठीक है। इसमें हमें डायरेक्ट मेथड है और इस क्या कहते हैं इसे? प्रत्यक्ष विधि। ठीक। इसमें ऐसे निकालना भाई, हम जो मीन को एक्स बार से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार। ठीक है। माध्य को किससे डिनोट करते हैं? एक्स बार। ऊपर लाइन को कहते हैं बार। ठीक है। एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एम आई। ठीक है भाई। ये हमारा क्या होता है? फॉर्मूला होता है। ठीक। एफ को यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दिखा दें, ये मार्क्स होते हैं, ये भी फ्रीक्वेंसी है, और ये एक्स बार क्या है? मीन। ठीक है। अब अभी तुम्हारे समझ में नहीं आया होगा भाई फॉर्मूला ये क्या लिख दिया, अभी ये क्या है, समीशन क्या है, सब तुम्हारे लिए क्या है? नया नया है।
अगर 9th में थोड़ा बहुत पढ़े होते तो ये नया नहीं लगता, तो पुराना ही। ठीक है, लेकिन चलो अभी मैं इस फॉर्मूले पे क्वेश्चन कराऊंगा, सब क्लियर होता है। ठीक, तो ये वाला जो डायरेक्ट मेथड है सबसे सिंपल मेथड है, जल्दी हो जाता है, टाइम टेकन कम लेता है भाई, और कम समय में होगा तो तुम एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर हाँ लिखा हुआ आता है कि भाई इस मेथड से करना है, तब तो कोई चारा नहीं है, तो तुम्हें वो मेथड यूज करना पड़ेगा, लेकिन प्रायोरिटी इसी मेथड को देना करने की। ठीक है, सिंपल है, एक्स बार इक्वल टू समीशन एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन एफ आई। भाई ये डायरेक्ट मेथड पर ही एक एग्जांपल ले लिया, इसके सारे तो डायरेक्ट मेथड समझ जाओगे, प्रत्यक्ष विधि समझ जाओगे। तो भाई ये हमें क्वेश्चन में दे रखा प्राप्तांक दे रखे हैं बच्चों के, क्या दे रखे हैं, प्राप्तांक दे रखे हैं, एक्स आई की वैल्यू दे रखी है। इन बच्चों ने भाई 10 नंबर भी प्राप्त किए, 20 नंबर भी प्राप्त किए, 36 ऐसे करके 95 तक पहुंचे। 10 बच्चे ऐसे 10 नंबर पाए हैं, ऐसे एक बच्चा है, 20 नंबर पाया है वो एक बच्चा है, 36 नंबर पाए वो 3 बच्चे हैं, 40 नंबर पाए वो 4 बच्चे हैं, 50 नंबर पाए वो 3 बच्चे हैं, 56 नंबर पाए वो 2 बच्चे हैं, 60 वाले 4 बच्चे हैं, 70 नंबर वाले 4 बच्चे हैं, 72 वाला एक बच्चा है, 80 वाला एक बच्चा है। ऐसे करके ये नंबर दे रखे और ये बच्चों की संख्या है। ठीक है, अब ये हो गया हमारा एक्स आई और ये एफ आई है। अब हमें जब हमने फॉर्मूला लिखाया तो देखो हमने क्या लिखा था, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। अब हमें देखो एफ आई हमारे पास है ये रहा, अब हमें किसकी जरूरत है, समेशन एफ आई एक्स आई, मतलब एफ आई और एक्स आई किसमें, गुणा में, किसमें, गुणा में एफ आई और एक्स आई। तो ये रहा एफ आई, ये रहा एक्स आई, तो भाई अगला जो ब्रैकेट बनेगा वो किसका बनेगा, एफ आई एक्स आई का, एफ आई एक्स आई का। हम क्या करेंगे, इन दोनों का आपस में गुणा कर लेंगे। तो 10 का 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10, 20 का 1 में करेंगे कितना हो जाएगा, 20, 36 का 3 में करेंगे तो 108, 40 का 4 में करेंगे तो 260, 40 चौक 160, 40 चौक 160, 50 का 3 में करेंगे तो 150, और 56 का 2 में करेंगे तो 112, 60 का 4 में करेंगे तो 240, 70 का 4 में करेंगे तो 280। ठीक है भाई, 72 का 1 में करेंगे तो 80 का 1 में करेंगे तो 80, 88 का 2 में करेंगे तो 176, 92 का 3 में करेंगे तो 276, 95 का 1 में करेंगे तो 95। अब देखो ये हमारे पास सब डाटा आ गया भाई, एक्स आई है, एफ आई और एफ आई एक्स आई है, लेकिन यहाँ पे ये जो चिन्ह चल रहा है मतलब सिग्मा का चिन्ह है, ये सिग्नेशन का है, ये भी समेशन का। ये कह रहा है कि जितने भी एफ आई दे रखे, समेशन एफ आई का मतलब है जितने भी एफ आई दे रखे सबको क्या कर लो, ऐड कर दो। इसको क्या करना है, ऐड कर दो, जितने भी एफ आई इन सबको ऐड कर लो, तो ये डिनोमिनेटर मतलब हर वाली में हो जाएगी समेशन एफ आई। तो देखो ऐड करते हैं भाई, 1 और 1 2 3 5 6 9 3 12 2 14 4 18 4 22 1 23 24 2 26 3 29 और 1 30, कितने हो गए भाई, 30। ऐसे ही ऊपर जब न्यूमरेटर में आंसर में तुम देख रहे हो तो समेशन एफ आई एक्स आई, मतलब इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। तो भाई देखो एक आई तो देखो 8 2 10 2 12 6 18 6 24 और 5 29, तो समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू आई भाई 9, 29 के 9 हासिल लागे 2। अब दूसरे वाले पेजेस में भाई 2 मैंने ऐड कर दिए, 1 और 2 कितने हो गए, 3 3 2 5 6 11 5 16 1 17 4 21 8 29 7 36 8 44 7 51 7 58 और 9 67, 67 के बेटा 7 हो गए और हासिल बचे 6 और 1 7 1 8 1 9 1 10 2 12 2 14 14 1 15 और 2 17, ये हमारी वैल्यू आ गई इसकी भाई समेशन एफ आई एक्स आई।
अब हम लगा सकते हैं ये एक्स बार निकाल सकते हैं इसका मीन भाई समीकरण है भाई इसका कितना है 1749 इसकी जगह लिख दिए ये अपॉन समीकरण है भाई कितना आया था 30 30 का भाग दे दो तो देखो 30 का भाग देंगे तो 30 से कम 30 30 छिक के 180 ज्यादा निकल गया 30 पंजे 150 150 के बाद भाई 27 बचे 27 अब हो गया 279 30 डिग्मा 270 पॉइंट लगा दो भाई क्योंकि 9 बचे या 0 लगा लेंगे तो 30 दिया 9 तो एक्स बार की वैल्यू कितनी आ गई 59.3 देखो डिवाइड करके तो मैं निकाल दूं 1779 में 30 का देखो 30 छिक्के 180 177 से ज्यादा होगा तो नहीं 6 बार में जाएगा कितने बार जाएगा 5 बार 30 पंजे 150 कितने बचे भाई 27 ये वाले 9 ले लो 30 लिखना 270 9 भाग जहाँ दी ना पॉइंट लगा दो भाई 0 आ जाएगा 30 दिया यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया कि भाई एक्स बार जो हमारा मीन है वो कितना आ गया 59.3 लो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन है अभी तक हमने कराया था उसमें तो मैं डायरेक्ट क्लास मार्क दे रखा था मतलब वर्ग चिन्ह दे रखा था सिंगल डिजिट ये सब लेकिन अब ये हमें इस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल दे रखा है वर्ग अंतराल मतलब जैसे अगर मैं कहूँ कि कोई बच्चे हैं जिनके 10 से लेकर के 25 नंबर तक जिनके मार्क्स आए उनको 2 बच्चे हैं इनके नंबर आए होंगे 10 से लेकर 25 के बीच में वो कितने बच्चे हैं 2 25 से 40 तक आए होंगे मार्क्स वो 3 बच्चे ऐसे लेके ये सब दे रखा है इसमें हमें ये वैल्यू दे रखी है वर्ग अंतराल की किसकी दे रखी है वर्ग अंतराल की अब भैया हमें क्या निकालना है क्लास मार्क निकालना है वर्ग चिन्ह निकालना है एक्स है अब वर्ग चिन्ह का क्या फॉर्मूला होता है वो पहले देख लो भाई क्लास मार्क का क्लास मार्क बोले तो भैया एक्स आई अपर क्या होता है अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2 ठीक है अब ये अपर लिमिट और लोअर लिमिट क्या होती है वो समझ लो वो ये कहलाती है अपर लिमिट ये क्या कहलाती है लोअर लिमिट जो बाहर वाली है वो अपर लिमिट और ये लोअर लिमिट अपर लिमिट लोअर ठीक है इसको हम देख लेते हैं भाई हिंदी में क्या कहते हैं हिंदी में कहते हैं इसको ऊपरी वर्ग सीमा और निचली वर्ग सीमा ऊपर वर्ग सीमा निचली वर्ग सीमा सीमा अपॉन 2 ठीक है और इसको कहते हैं भैया वर्ग चिन्ह ठीक है और वर्ग चिन्ह को इससे रिप्रेजेंट करते हैं तो यहाँ लिख लेना अपर क्लास लिमिट और यहाँ भी क्लास लिमिट क्या इसमें हिंट डाली नहीं है क्या लाओ 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 चेंज कर लेना है देखो अब हमें क्या निकालनी है क्लास मार्क निकालनी है तो फर्स्ट के लिए हम देख करते हैं देखो इसके लिए अपर क्या हो जाएगी ये 25 प्लस 10 तेरा देखना ध्यान से 25 प्लस 10 अपॉन 2 कितना हो गया भाई 35 अपॉन 2 इनको सब्ट्रैक्ट करो तो 15 25 और 40 कितने हो जाएंगे भाई 25 प्लस 40 65 बटे 2 ये क्या होता है 25 आप लोग एक और तरीका बताएं इन सब में कितने का अंतर है 15 का सब में कितने का अंतर है 15 का तो देखो 17 और 15 कितने होते हैं 32.5 तो वही सब में 15 का अंतर लेता जाओ उन्हें इसकी निकालने की जरूरत नहीं है तो 32 में 15 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 47.5 47 में 15 जोड़ेंगे भाई कितने हो जाएंगे 62.5 62 में 15 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे 77.5 और 77.5 में 15 जोड़ेंगे तो तुम लिखना चाहो तो ये सब लिख लेना लेकिन मैंने तुम्हें एक और बतानी है कि भाई इनके बीच कितने का डिफरेंस है 15 का तो इनमें सब में तुम 15 ऐड करते हुए जाओगे तो तुम्हारा ये डायरेक्ट निकल आएगा वैसे तुम देखो 455 को जोड़ोगे 95 के आगे करोगे तो 47.5 आएगा ठीक अब हमारे पास देखो क्या क्या हो गया फॉर्मूला लिख दिए हो गए मिटाना पड़ेगा एफ आई हो गया और ये एक्स आई हो गया फॉर्मूला लिख लो जल्दी से मैं मिटाऊं फिर अगला कॉल देगा तो एफ आई एक्स आई का किसका बनेगा भाई एफ आई एक्स आई मतलब एफ आई का गुणा हमें किसमें करना है एक्स आई ठीक है
देखो एफ आई एक्स आई का अब हम गुणा करेंगे, इसका मतलब यहाँ कोई चिन्ह नहीं होता, वो किसका चिन्ह होता है, गुणाकार। तो एफ आई गुणा एक्स आई। अब तुम ये बताओ मुझे, कहीं मुझे कैसे दिखाने की जरूरत तो नहीं है कि एफ आई ये रहा 2 और एक्स आई ये रहा भैया 2 × 17.5 बराबर 35। क्या ऐसे दिखाने की जरूरत है क्या? नहीं, डायरेक्ट गुणा कर दो, यहाँ से डिवाइड करो, 2×5 = 10 के 0 हासिल आ एक, 2×7 = 14, 15 के 5 हासिल, 1 2 ही कर लो, 1 3। ठीक है, क्या मामला लिखने के वैसे कैलकुलेशन बढ़ाओ, तो 3 का गुणा करेंगे 32.5 में। नहीं यार कर ही देते हैं, बता तुम फिर कहोगे जी कौन से आएगा ये एकदम। तो देखो 3×5 = 15 की 5 हासिल आगा 1, 3×6 और 1 7, 3×9। ठीक है, अब ऐसे इसका 7 का 47.5 में करेंगे भाई, 7 × 47.5, 7×5 = 35 के 5 हासिल आ गए 3, 7 सत्तू सत्तू 49 और 3 52 के 2 5, 7×4 = 5। ठीक है, ऐसे ही हम इसका गुणा कर लेंगे, 6 का 62.5 में 6 गुणा 62.5, 6×5 = 30 के 0 हासिल 3, 6×2 = 12 और 15 के 5 हासिल 1, 33 29 और 1 ऐसे ही 6 का 77.5 में कर लेंगे भाई, 6 × 77.5 बराबर 6×5 = 30 के 0 हासिल 3, 6×7 = 42 और 3 45 के 5 हासिल 4, 6×7 = 42 और 4 50। ठीक, आप 6 का गुणा किसमें करेंगे, 92.5 में बराबर 6×5 = 30 के 0 हासिल 3, 6×2 = 12 और 3 15 के 5 लाते 1 10 का 1 और 1 15। ये वन कंपेयर हुआ आगे मेरी इसकी एफ आई एक्स आई। सबसे पहले हम समेशन एफ आई सिग्मा एफ आई निकालेंगे, इन सबको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करेंगे तो देखो 2 3 5 7 12 6 18 6 24 6 30, इसको ऐड कर लो। पहले देखो कहीं है वो देखो यहाँ पर 35.0 है, ठीक। तो 5 और 5 10 और कोई नहीं है, 10 के 0 हासिल लगा 1, हासिल लगा 1, 1 लगा दो 5 में, 1 5 6 7 13 2 15 5 20 5 25 और 5 30 के 0 हासिल 3, 3 और 3 6 9 15 3 18 7 25 6 31 5 36 के 6 हासिल लगे 3 3 3 और 3 6 3 9 4 13 और 5 18। एक बार चेक कर देना, यही आ रहा है समेशन एफ आई एक्स आई की वैल्यू कितनी आई भाई, 1807। अब हम वो फॉर्मूला लगा देंगे जो हमें मेन वाला फॉर्मूला है, एक्स बार इक्वल टू समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन समेशन एफ आई। एफ आई एक्स आई की वैल्यू क्या आई है भाई, 1807 अपॉन 30। ठीक है, इसका अब हम देखो गुणा कर लेंगे। देखो 3 को डिवाइड दे रहे हैं, 0 से 0 क्या, 3 एकम 3 3 छिक्के 18 और 3 दूनी 62। आज से हमारा क्या आ गया भाई, एक्स बार की वैल्यू क्या आ गई, कोई दिक्कत इस क्वेश्चन में?